नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी संस्था सहज क्रिया योग साधना आध्यात्मिक ट्रस्ट में। मित्रों, मई माह 2024 पेड ग्रुप का निर्माण कर लिया गया है। हर माह की तरह इस माह के पेड ग्रुप में भी कुछ विशेष, अद्भुत एवं चमत्कारी साधनाएं दी जाएंगी, जिनको करके साधक अपने जीवन को सरल एवं सुखी बना सकेंगे। जो चमत्कारी साधनाएं मई 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाएंगी, उनकी जानकारी निम्नलिखित है। तंत्र प्रयोग के अंतर्गत भूत की सिद्धि का प्रयोग। भूत क्या होते हैं? जब व्यक्ति समय से पूर्व प्रतिकूल स्थितियों में वेदत्व के अंतर्गत अथवा बिना वेदत्व के अपने देह का त्याग कर देता है और उसके बाद उसकी आत्मा पूर्ण शरीर काल भोगे बिना प्रेत योनि में भटकती रहती है और अपने भूतकाल में ही स्तंभित हो जाती है, इसे भूत कहते हैं। जो भूत साधना मई 2024 माह के पेड ग्रुप में दी जाने वाली है, इस भूत सिद्धि के पश्चात साधक अपने मन अनुकूल कार्य भूत से करवा सकते हैं। इस भूत के माध्यम से आप अनेक प्रकार के तांत्रिक कार्य कर सकते हैं, जैसे कि षटकर्म, एक्सोर्सिज्म इत्यादि, यानी कि एक सफल तांत्रिक बन सकते हैं। यदि आप गृहस्थ हैं तो इस भूत को एक बार सिद्ध करने के बाद आपको जीवन भर किसी और शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भूत किसी भी गृहस्थ व्यक्ति की किसी भी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। इस भूत से आप किसी भी प्रकार की गुप्त जानकारी निकलवा सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बता सकते हैं, मीलों दूर क्या घटित हो रहा है या हुआ था या होने वाला है, इस बात की जानकारी कर सकते हैं। ये भूत साधक के परिवार में किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस भूत की सिद्धि के बाद ये एक तरह से साधक का सेवक या गुलाम की तरह कार्य करता है। साधक जिस भी भोग की वस्तु की इच्छा करेगा, ये भूत उसे लाकर देगा। भोग से मेरा अर्थ है किसी भी प्रकार का सांसारिक भोग। तंत्र प्रयोग के अंतर्गत अगली साधना है लिंग परिवर्तन साधना। वैसे तो संस्था इस साधना की अनुमति किसी साधक को नहीं देती है और संस्था द्वारा ऐसी किसी भी चीज को समर्थन नहीं किया जाता है जिसमें लिंग भेद किया जाए, परंतु बहुत से साधक इस साधना को करने की इच्छा रखते हैं और उन्होंने इसके विषय में जानने की इच्छा जताई है। इसलिए ये साधना मई 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रकाशित की जा रही है। इस साधना के माध्यम से स्त्री अपने शरीर को पुरुष में परिवर्तित कर सकती है और पुरुष अपने शरीर को स्त्री में परिवर्तित कर सकते हैं। तंत्र साधना के अंतर्गत औघड़ साधना की प्रस्तुति की जाएगी। ये औघड़ साधना आपको मई 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रदान की जाएगी, जो एक अत्यंत शक्तिशाली औघड़ साधना है और इनके साथ बड़ी बड़ी तामसिक शक्तियां जैसे बेताल, पिशाच, डाकिनी, जिन्नात, चुड़ैल इत्यादि इनकी सेवा में रहती हैं और ये शक्तियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं मात्र इन औघड़ साधना को करने से। ये साधना न केवल चमत्कारी परंतु अत्यंत गोपनीय साधना भी है। औघड़ सिद्धि के पश्चात ये अपने साधक को गुप्त विद्या का ज्ञान देते हैं, तांत्रिक सिद्धियां सिखाने के साथ साथ उनके पीछे का रहस्य भी बतलाते हैं। इनकी कृपा से साधक एक सफल षटकर्म प्रयोगकर्ता बन सकते हैं। ये औघड़ साधक का हर प्रकार से मार्गदर्शन करते हैं। किसी भी काली विद्या या काली शक्ति को हटाना, यहाँ तक कि डायन की चलाई हुई काली विद्या जिसे हटाना बहुत कठिन कार्य है, जिसे केवल सिद्ध तांत्रिक ही हटा सकते हैं, उसकी काट भी आप चुटकियों में कर सकते हैं। और इनकी कृपा यदि साधक पर हो गई तो कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो साधक सफल न कर सके। तंत्र साधना के अंतर्गत तेल मोहिनी वशीकरण साधना की प्रस्तुति की जाएगी। इस साधना में आपको तेल के द्वारा किस प्रकार वशीकरण किया जाता है वो बताया जाएगा और सिखाया भी जाएगा। ये विधि एक बहुत ही पुरानी मायावी विधि है जो कि अत्यंत प्रभावशाली है और इस तेल के मोहिनी वशीकरण का कोई काट नहीं है। यदि इस तेल को वशीकरण शक्ति से अभिमंत्रित करके आपने किसी के भी सर में लगा दिया तो इस तेल के माध्यम से आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। वो व्यक्ति आपके पास होगा ही होगा। इसका उदाहरण आप इस बात से जान सकते हैं कि एक प्राचीन कथा बहुत प्रचलित है कि जब राजकुमारी रत्नावती के नव यौवन और रूप को देखकर एक तांत्रिक की वासना जगी तो उसने यही वशीकरण तेल तैयार करके चालाकी से राजकुमारी की दासी द्वारा राजकुमारी के लिए भिजवा दिया। लेकिन रास्ते में गलती से दासी के हाथ से वो तेल की शीशी छूटकर एक चट्टान पर गिर गई और टूटकर सारा तेल उसी चट्टान पर बिखर गया। लेकिन तेल वशीकरण शक्ति द्वारा अभिमंत्रित था, तो वशीकरण शक्ति के कारण वो चट्टान तांत्रिक के डेरे तक खींची चली गई और उस चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक की मृत्यु हो गई। ऐसा तीव्र प्रभाव माना जाता है इस वशीकरण तेल का। पूर्ण जानकारी मई 2024 माह के पेड ग्रुप में उपलब्ध है। शमशान साधना के अंतर्गत वीर बेताल साधना की प्रस्तुति की जाएगी। ये साधना अत्यंत ही तीक्ष्ण और अपने आप में ही एक चमत्कारी और अद्भुत साधना है। जो साधक स्वयं को किसी भी प्रकार से असुरक्षित मानते हों, उन्हें ये साधना अवश्य ही करनी चाहिए,
क्योंकि इस साधना को करने के बाद एक ऐसे बेताल की सिद्धि होती है जो अत्यंत ही शक्तिशाली होता है और ये अकेला ही सहस्त्र भूतों के समान होता है जो अपने साधक की हर प्रकार से सुरक्षा करता है, चाहे वो कोई भी भौतिक शत्रु हो या पारलौकिक शत्रु या कोई भी तांत्रिक अभिचारिक क्रिया। इस साधना के माध्यम से साधक संसार का कोई भी जटिल से जटिल कार्य करवा सकते हैं। इसकी क्षमता यहां तक है कि यदि साधक की इच्छा किसी भी लोक की कोई भी वस्तु को प्राप्त करने की है तो ये अपने साधक को वो भी ला करके दे सकता है। इस बेताल के माध्यम से लाखों मीलों की दूरी को आप कुछ ही क्षणों में तय कर सकते हैं। यदि ये अपने साधक से प्रसन्न है तो इनके द्वारा अपने साधक को कुछ दिव्य तत्वों की उत्पत्ति करने का तरीका भी दिया जाता है, जिसके द्वारा आप बहुत से गुप्त कार्य कर सकते हैं या वो तत्व किसी को बना करके दे सकते हैं उनकी समस्या के निवारण के लिए। इस साधना को प्राचीन काल में बहुत से सिद्ध तांत्रिकों द्वारा एवं ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया है, क्योंकि इस बेताल के गुणों को देखते हुए ये साधना तांत्रिकों एवं ऋषियों हेतु भी एक उपयोगी साधना है। पूर्ण जानकारी मई 2024 माह के पेड ग्रुप में उपलब्ध है। मित्रों, मंत्र साधना के अंतर्गत आकाश गमन साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मई 2024 टेलीग्राम पेड ग्रुप में सात्विक साधना के अंतर्गत आकाश गमन की साधना प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें साधक इस साधना को करके सूक्ष्म शरीर द्वारा आकाशीय मार्ग से यात्रा कैसे कर सकते हैं इसके विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ सात्विक साधना के अंतर्गत देवी पंचांगुली साधना का प्रस्तुतिकरण होगा। पंचांगुली साधना अर्थात पंचांग की देवी की साधना अथवा काल ज्ञान की देवी की साधना। पंचांगुली साधना से साधक के अंतर्ज्ञान का सीमा से अधिक विकास हो जाता है। ये दैवीय साधना एक ऐसी विद्या है जो साधक की चैतन्य शक्ति की जागृति करती है और सामने खड़े व्यक्ति विशेष के विषय में, जैसे कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या नाम है, क्या समस्या है, समस्या का निवारण क्या है, अभी उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसके साथ क्या अच्छा या क्या बुरा घटित होने वाला है इत्यादि, ऐसी सभी बातों का ज्ञान करवा देती हैं। जो साधक भविष्य को जानने की इच्छा रखते हैं एवं काल ज्ञान को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, उनके लिए ये साधना बहुत उचित है। पंचांगुली देवी की साधना से केवल काल ज्ञान ही नहीं अपितु साधक जो आध्यात्मिक उपचार करते हैं जैसे कि हीलिंग का काम, उसमें भी निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। वे साधक जो रेकी हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, फोटो हीलिंग करते हैं एवं टैरो कार्ड रीडिंग, रमल शास्त्र, पामिस्ट्री, आकाशिक रिकॉर्ड्स अथवा ऐसी ही अन्य किसी ऑकल्ट क्रिया को करते हैं, वे उसमें पारंगतता प्राप्त कर सकते हैं अथवा अपने इन अभ्यासों में और अधिक सक्षम हो सकते हैं पंचांगुली साधना के माध्यम से। मित्रों, इसके साथ ही साथ राजसिक साधना के अंतर्गत लील परि साधना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। परि साधना एक ऐसी साधना है जो बहुत कम दिनों में और सबसे जल्दी सिद्ध होती है और सिद्ध होने के पश्चात ये साधक को हर प्रकार का सांसारिक सुख देती है, काम सुख, धन सुख एवं अन्य सांसारिक सुख। यदि इनके साधक के लिए किसी अन्य व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का द्वेष है तो ये उस व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। भले ही उस व्यक्ति ने साधक के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण नहीं किया हो, लेकिन यदि उसके मन में ऐसी भावना तनिक मात्र भी आ जाए तो ये परी उसे छोड़ती नहीं है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपने साधक के लिए ये परी हर प्रकार की सुरक्षा का प्रबंध कर देती हैं। इस साधना की पूर्ण विधि मई 2024 माह के पेड ग्रुप में संक्षिप्त विवरण में प्रदान की जाएगी। विद्युजीवा यक्षिणी साधना। ये यक्षिणी काल ज्ञाता कही गई है और कर्ण पिशाचिनी की ही भांति अपने साधक को भूत, वर्तमान और भविष्य काल की बातें बताने में सक्षम है, लेकिन ये यक्षिणी कर्ण पिशाचिनी की भांति अपने साधक या उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनके साधक को गुप्त धन की प्राप्ति समय समय पर होती रहती है, जिसका मार्ग स्वयं ये यक्षिणी अपने साधक को बताती है। सिद्धि के पश्चात शुरुआत में तो ये साधक की शारीरिक कामिच्छा की अपने द्वारा पूर्ति नहीं करती है, लेकिन साधक के लिए किसी अन्य यक्षिणी को इस कार्य के लिए उपलब्ध करवा सकती है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता जाता है और ये सिद्धि पुरानी होती जाती है, वैसे वैसे ये साधक को काम सुख देने में भी सक्षम हो जाती है। तामसिक साधना के अंतर्गत महापिशाचिनी साधना का प्रस्तुतिकरण। ये पिशाचिनी अपने साधक को अति आकर्षक एवं रूपवान बनाती हैं। ये अपने साधक के शारीरिक गठन का विकास करती हैं एवं अपने साधक के शरीर को बलवान एवं विकृत लिंग को पोषित करके लिंग की वृद्धि एवं एक सुडौल आकार देती हैं। इनकी सिद्धि के पश्चात ये अपने साधक की समस्त भोग की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, जैसे संभोग इत्यादि। इनके द्वारा साधक को एक लेप बनाने का तरीका भी दिया जाता है, जिससे साधक अपने लिंग को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं एवं अपनी कामिच्छा को बढ़ाकर संभोग समय की वृद्धि करते हैं। ये साधना मूल रूप से संभोग तृप्ति की साधना है, लेकिन
इस पिशाचिनी द्वारा अन्य कार्य भी किए जाते हैं, जैसे धन प्राप्ति, षटकर्म, कहीं से कोई दस्तावेज चुरा कर लाना इत्यादि। जो साधक अपने रूप रंग को लेकर अथवा अपनी शारीरिक, मानसिक एवं गुप्त कमजोरी से परेशान हैं, उनके लिए ये साधना एक वरदान है। साधना की पूर्ण विधि मई 2024 माह की पेड ग्रुप में दी जाएगी। यंत्र निर्माण के अंतर्गत गुप्त चंद्र चिन्ह का निर्माण कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। क्रिया योग, योग निद्रा एवं ध्यान के अंतर्गत क्रिया योग की मूल विधि एवं अभ्यास क्रिया का विवरण दिया जाएगा। अध्यात्म एवं विज्ञान के अंतर्गत धृतराष्ट्र एवं संजय का अर्थ, आयुर्वेद तंत्र के अंतर्गत शक्ति हंता जड़ का ज्ञान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ विशेष साधनाओं के अंतर्गत त्राटक साधना की जानकारी आपको दी जाएगी। त्राटक हठ योग के अंतर्गत आने वाली एक प्रकार की प्राचीन यौगिक क्रिया। इस साधना के माध्यम से ही बाली अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति अपने अंदर ग्रहण कर अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर दिया करता था। महाभारत में गांधारी द्वारा दुर्योधन को वज्र के समान कठोर बनाने के पीछे भी त्राटक विद्या का ही रहस्य था। शिव पुराण में वर्णित शिवजी द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा में भी शिवजी ने कामदेव को त्राटक शक्ति द्वारा ही भस्म किया था। इस साधना में साधक अपने मन के भटकाव को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेते हैं और अपने अंतर्मन की जागृति करके दृष्टि शक्ति का अर्जन करते हैं एवं दिव्य दृष्टि की प्राप्ति कर लेते हैं। इस साधना के फल स्वरूप साधक अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लेते हैं और इसके फल स्वरूप साधक अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके एक प्रबल एवं उच्च अवस्था पर ले जाते हैं। त्राटक साधना के बल से आप प्रकृति के रहस्यों का भेद प्राप्त कर सकेंगे। इस साधना के लाभ एवं पूर्ण विधि मई 2024 माह के पेड ग्रुप में प्रकाशित की जाएगी। विशेष साधना के अंतर्गत अगली साधना है लंकेश रावण साधना। लंकेश रावण साधना के माध्यम से साधक सभी राक्षसी विद्या में पारंगत होते हैं। रोग नाश एवं स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। धन, ऐश्वर्य, सुख संपन्नता एवं राजयोग की प्राप्ति होती है। नवोग्रह अनुकूल एवं वशीकृत रहते हैं। अपनी इच्छा के अनुरूप साधक अपने संसार का निर्माण करता है। जटिल से जटिल कठिनाइयों पर साधक विजय प्राप्त करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। इसके साथ ही साथ विशेष साधना के अंतर्गत अगली साधना है सकीना हम्मामी जिन्न साधना। एक ऐसा करामाती जिन्न जिसे है तिलिस्म की दुनिया का हर एक इल्म। पूर्ण जानकारी मई 2024 माह के पेड ग्रुप में ही प्रकाशित की जाएगी। उससे पहले इसकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। विशेष साधना के अंतर्गत मंगलाचमारण साधना की प्रस्तुति की जाएगी। मंगलाचमारण अपने समय की एक बहुत ही विख्यात एवं बड़ी तांत्रिक हुआ करती थी, जिन्हें तंत्र में महारथ प्राप्त थी। इनकी सिद्धि के पश्चात साधक अपने अनगिनत संभव एवं असंभव कार्य इनसे करवा सकते हैं। चाहे शत्रु को नुकसान पहुंचाना हो, षटकर्म करना हो, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो, खोई हुई वस्तु का पता लगाना, खोए हुए मनुष्य का पता लगाना, गड़ा धन एवं खजाने का पता लगाना, गुप्त तांत्रिक क्रियाओं का ज्ञान इत्यादि। साधक द्वारा सौंपे गए कोई भी कार्य ये कर देती हैं। जायज नाजायज उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। अपने साधक को ये हर प्रकार से प्रसन्न रखती हैं। जुए, सट्टे, शेयर मार्केट एवं अन्य गैम्बलिंग के तरीकों में भी अपने साधक के लिए ये बहुत हद तक सहायक सिद्ध होती हैं। टोने टोटकों के अंतर्गत विद्या सिद्धि टोटका का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध टेलीग्राम चैनल लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। वे साधक जो स्वयं के लिए साधना करने में सक्षम नहीं है, उनके लिए संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार रात्रि 8 बजे महाविद्या हवन करवाया जाता है। उसमें साधक अपना नामांकन करवा करके अपने जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।